जगत समीक्षा आज बात कर रहा है भदोही विकास संघ के उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव जी से। बरमोहनी के अड़ार पर जो कई सालों से यहाँ पे रास्ते की मांग हो रही है, आज अड़ार पर रमाशंकर जी ने दौरा किया और जगत समीक्षा से बातचीत की। आइए बात करते हैं भदोही विकास संघ के उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव से। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी आवास को लेकर? आवास का नाम आया था लिस्ट में? नहीं। अच्छा, मतलब अभी तक आपको प्रधान जी ने कहा था कि आवास मिलेगा? हाँ, वो तो बोलना है कि अब मिले तो हरे नाम से मिले। अभी तक मिला नहीं है? नहीं। ठीक। हाँ, नाम बताइए अपना। विमला। आवास को लेकर क्या समस्या है? कहाँ मिल रहा है? कोई देने वाला है, मिलेगा हमको? क्या बोल रहे हैं प्रधान जी आपके गांव के? प्रधान जी तो कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं हो सक रहा है, तो हम क्या करेंगे? कब से कह रहे हैं बात? अरे तो जब से प्रधान इधर आए तब से बोल रहे हैं। हमारे पास क्या है? न खेती, न बाड़ी, न कुछ भी तो नहीं है। आपके पास मतलब बिस्सा दो बिस्सा जमीन नहीं कुछ है? भी नहीं है। आप लोग आके इंक्वायरी कर लीजिए। अच्छा, आज हम बरमोहनी गांव में जगत समीक्षा पहुंचा है और समाजवादी पार्टी के नेता व बरमोहनी में सेकेंड राउंड के उम्मीदवार रमाशंकर जी से आइए बात करते हैं। तो रमाशंकर जी, ये बताइए कि बरमोहनी में क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे आप? बरमोहनी की जो स्थिति है, यहाँ पर मैं एक वोट से विफल हो पाया, जिससे मैं प्रधान नहीं बन पाया। और यहाँ जो प्रधान बने हुए हैं करीब करीब 2 साल के ऊपर हो गए हैं। यहाँ जस की तस वही समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। सारी समस्या जैसे पहले थी वही समस्या आज भी है। 2-2.5 सालों में उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। जैसे सामने आपने देखा कि यहाँ पर कई लोगों को आवास नहीं मिलेगा। रोड की समस्या वैसे ही है, जो कि हमारे ग्राम सभा में कम से कम 2 सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है, जिसमें एक सामुदायिक शौचालय भी बंद पड़ा था। उसे किसी न किसी तरीके से विरोध कर चालू कराया गया। लेकिन एक सामुदायिक शौचालय यहाँ पर भी बहुत अति आवश्यक है, जहाँ अड़ार कहा जाता है। यह ग्राम सभा का वह क्षेत्र है जो सभी रास्तों को जोड़ता है। यह ग्राम सभा के अंदर जाने वाले सभी रास्ते यहीं से होके जाते हैं। आधी आबादी का क्षेत्र यहीं से होके जाता है, लेकिन रास्ता यहाँ पर आज तक नहीं बन पाया। अड़ार जो क्षेत्र है सबसे वार्ड नंबर 1 आता है, लेकिन यहाँ सबसे पिछड़ा माना जाता है ये। जी, उसके साथ यहाँ पर जो है लोगों का ऐसा रहा है कि इस वार्ड पर कभी ध्यान ही नहीं जाता है, न ध्यान देते हैं। जो भी प्रधान बनते हैं वो कहीं न कहीं अंदर के क्षेत्रों से बनते हैं, जो कि अड़ार पर कहीं जो समस्याएं हैं उसका कभी ध्यान उन्होंने नहीं दिया। आज आप आए थे यहाँ पर, कुछ महिलाओं से आपने बात किया जिनको आवास की समस्या थी, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? समस्याएं जो आवास की है, जिनको ज़रूरत है और उनके कच्चे मकान पे गिर गए हैं, काफ़ी दिनों से गिर गए हैं, जिससे उन्हें रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है। और वहीं जगह पर हमने देखा कि हमारे ग्राम सभा में जिन लोगों के पास 3-3, 4-4 पक्के मकान भी हैं, उनके भी आवास किस तरह से लिस्ट में आ गए, किस तरह की चीज़ों से वो सम्मिलित हो गए उसमें, यह ना तो कोई अधिकारी बताता है और न ही तो किसी तरीके से प्रधान इस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं। कैसे हो गया, पिछले प्रधानों ने क्या किया, या आने वाले प्रधान ने किस तरह से ऐसे लोगों का आवंटन किया कि जिसमें गरीब बेचारे रह गए और वहाँ पर बाकी आवास जिनके पास 3-3, 4-4 पक्के मकान हैं और सबल भी हैं, आर्थिक रूप से भी सबल हैं, उन्हें मिल गया। लेकिन उन लोगों को नहीं मिला जिनकी ज़रूरतें हैं, जहाँ कच्चा मकान गिर गए हैं और उनके पास रहने की कोई सुविधा नहीं है। और क्या कहेंगे आप जो वर्तमान प्रधान जी की कार्यशैली को लेकर? कार्यशैली न के बराबर है। उन पर कोई अंदर ये नहीं है कि कौन सही और गलत कौन है या किसको मिलना चाहिए, ज़रूरतमंद कौन से लोग हैं। तो उनकी कार्यशैली पर यही देखा जा रहा है कि वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय है।
कोई ऐसा कार्य नहीं है कि उन्होंने सही मायने से सोच समझकर विचार कर उस कार्य को किया। मुख्य प्रतिद्वंदी आप इस गांव के माने जाते हैं और आप काफ़ी विरोध भी करते हैं गांव की समस्याओं को लेकर। तो आपका क्या दृष्टिकोण है कि आप कैसे ग्राम में जो समस्याएं उसको आप कैसे हल करेंगे? बरमौनी समस्या निदान ग्रुप भी आप चलाते हैं, तो इसको लेकर आपका अधिकारियों के प्रति क्या रुख है और अधिकारी इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जो भी समय निकला है उसमें हमने काफ़ी विरोध भी किया है कि लोगों को मिलना चाहिए। जो समस्याएं थी, जैसे आवासीय पट्टे की समस्या है, इस ग्राम सभा में आवासीय पट्टे बहुत अति आवश्यक है कि आवासीय पट्टा लोगों को मिलना चाहिए। जो कि लोग बसे हुए हैं उनका दोहन होता है, शोषण होता है, क्योंकि जैसे ही वो अपना घर बनाए, कच्चे घर गिर जाते हैं या दूसरे जो जर्जर घर हैं वो गिरने के बाद जब बनाना शुरू करते हैं तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी से लेकर प्रधान सदस्य तमाम लोग इस तरह की चीज़ों को ला देते हैं कि उनका शोषण होता है। यानी आपका सीधा कहना है कि प्रधान द्वारा और अधिकारी द्वारा शोषण हो रहा है? जी, होता ही है। उसमें कई बार देखा गया कि ग्राम सभा पर तुरंत आके लेखपाल जो है उस पर रिपोर्ट लगाते हैं, FIR दर्ज करने की कोशिश करते हैं, फिर लेन देन कहीं होता है तो उसको खात्मा कर देते हैं। तो ये देखा जाता है सारी चीज़ें जो है उन्हें सताने, उत्पीड़न करने और उनका शोषण करने के लिए किया जाता है। तो आप सबसे प्रमुख जो आने वाले समय में सबसे आपके प्रमुख मुद्दे आप किसको उठाना चाहेंगे? प्रमुख मुद्दे जो हैं, देखिए यहाँ पर सबसे विकराल 3-4 मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कि पहले तो आवासीय पट्टे के मुद्दे। कम से कम जो लोग बस चुके हैं उनके नाम से आवासीय पट्टा हो जाए। दूसरी बातें जैसे आवास की समस्या, जो पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ के जो रास्ते हैं इतने दयनीय हो गए, किसी रास्ते से बारिश में आप नहीं निकल सकते पूरे ग्राम सभा में। इसके रास्ते को देखा भी गया है कि जगह जगह पर ये रास्ते इतने जर्जर हैं कि आप एक मोटरसाइकिल लेकर ना पूरे गांव का वो नहीं कर सकते, कहीं न कहीं पानी में से, कहीं न कहीं कीचड़ में से। और इन रास्तों का ऐसा है कि पैदल चलने वालों के लिए तो अति गंभीर समस्या है। तो आंदोलन को जैसे भी लिखित और मौखिक अगर नहीं सुनवाई हुई तो आप उसको आगे आपका क्या योजना है? अभी हम जो अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं उसमें जैसे आवासीय पट्टा था, आवास के बारे में था, मैंने DM साहब को भी ज्ञापन सौंपे थे। इसके बीच में यदि ब्लॉक पर भी BDO साहब से अपील की जाएगी कि जो लोगों के आवास हैं उनको सही ढंग से चयनित किया जाए, सूची में पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जाए, पैसों के बलबूते पर या तमाम रिपोर्टें लगाकर जो है गलत लोगों को आवंटन किया जा रहा है उसको रोका जाए। यदि नहीं रोका जाता है तो उसके खिलाफ हम सब एक होकर विरोध करेंगे। भूमि परिवर्तन को लेकर जैसे अभी हाल ही में जो कब्रिस्तान की ज़मीन आवंटन की गई या कुछ चीज़ों को परिवर्तित किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो ज़मीनों को परिवर्तन किया जा रहा है, कब्रिस्तान की ज़मीनें जो थी या तमाम ऐसी ज़मीनें हैं, तो सबसे बड़ी सोच है कि जो गरीब अभी जो बसे हुए हैं उनका कार्य न तो ग्राम सभा की तरफ से हो रहा है, नहीं तो आला अधिकारियों को भी अवगत कराया जा रहा है, वो आवासीय पट्टा नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध, बल्कि इसके विपरीत में उन्होंने कम से कम तालाब पे बसे हुए लोगों को 25 लोगों के RC कार्ड दिए। इसके विपरीत में तालाब पर जो बसे हुए आप जैसे कह रहे हैं, तो उनका क्या नए बसे हैं कि कितने साल? देखिए, जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं और उनके नाम से एक बिस्से एक धूर की ज़मीनें नहीं हैं, यदि वो बहुत सालों से उस पर बसे हुए हैं, लगभग कितने सालों से? करीब तो हमें लग रहा है को तो 50-60 साल पहले से बसे हुए हैं लोग होंगे। और बसे हुए उनके कच्चे मकान हैं। जब कच्चे मकान गिर जाया करते हैं तो जब वो टीन सेट रख ले रहे हैं तो वो नया हो गया, अब उसको नए तौर से अधिकारी देखते हैं। कच्चे मकानों का मुआवजा भी दिया गया है, सरकार द्वारा 2000 की राशि दी गई, सरकार द्वारा 3200 की राशि दी गई। अच्छा, जिस स्थान पे बसे हैं उस पर सरकार ने लाइट, पानी, बिजली सारी व्यवस्था कर रखी है। जी। और वोटिंग कार्ड भी जारी रखी है। इसके बावजूद भी उसे अवैध कहती है। अवैध कहती है क्योंकि जब वो कच्चे घर गिर जाया करते हैं तो जब कोई टीन सेट रखेगा, आज के युग में जो गरीब व्यक्ति है वो टीन सेट ही रखेगा, ना तो पक्का मकान तो बनाएगा नहीं। अरे बहुत, या तो आवास मिल जाए तो पक्का बना ले, नहीं तो टीन सेट रख के अपना कार्य करता है। तो जब मौके पर अधिकारी आप जाया करते हैं तो उन्हें टीन सेट दिखाई देता है, उन्हें लगता है कि नया कब्जा है।
तो मैं यानी कि कहना एक तरीके से आपका कहना है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जानबूझकर ग्रामीण लोगों को सताया जा रहा है। एकदम सताया जाता है। जो ग्राम सभा की ज़मीनों पर है, मैं देखा कि इसी गांव के अंदर मैंने अपने आँख के सामने भी देखा कि कच्चे घर थे। कच्चे घर मतलब 100 साल पुराने हैं या 80 साल 90 साल पुराने घर हैं। अब वो गिर गया और उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा पतरे के जब रखने लगे तो वहाँ लेखपाल पहुँच के रिपोर्ट लगाना शुरू कर दिया। आप गरीबों के नेता और शोषित पीड़ितों के नेता माने जाते हैं, उनकी आवाज़ आप माने जाते हैं। तो अगर किसी गरीब शोषित पीड़ित के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा शासन के विरुद्ध, नियमा विरुद्ध, तो आप क्या उस पर कदम उठाएंगे? देखिए, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो उसका विरोध होगा। विरोध का रूप क्या होगा? विरोध का रूप उग्र हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, किसी भी तौर तरीके से विरोध किया जाएगा। क्योंकि यह सच है कि जो व्यक्ति के पास एक विषय ज़मीन नहीं है, वह आज 77-78 सालों में देश आज़ाद होने के बाद अगर उसके पास एक विषय की ज़मीन नहीं है तो यह भारत में उसके रहने पर एक सवाल खड़ा करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय रमाशंकर जी ने कहा कि गरीबों की अगर ऊपर कुछ पीड़ा उठी तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं और किसी भी गरीब को पीड़ा हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद रमाशंकर जी, जगत समीक्षा से बात करने के लिए।